चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। आवाज़ वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप सभी को आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था। यहाँ पर जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो वन का ऑप्शन देखा जाए 1 नंबर में, तो 1 का ऑप्शन बी नंबर आपका सतारा है ना। कौन है? सतारा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सतारा सबसे पहले इसमें से विलय किया गया था। कब किया गया था? तो आपके 1848 में इसे विलय किया गया था, है ना। बाद में संभाल, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये क्रम आपका चलता रहा धीरे धीरे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग के संगठन का एक अग्रदूत था। यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है 2 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय फौज, अर्थात रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग के संगठन का, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक संगठन था, अर्थात ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है? आप कहेंगे सर उपवेद में देखा जाए तो यहाँ पर आपका धनुर्वेद, शस्त्रास्त्र, आयुर्वेद, लेकिन जो आपका दिया दिया है आपका डी नंबर है, आपका कौन सा? योग वेद। योग वेद आपका दोस्तों इसमें से नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आयुर्वेद दवाओं के ज्ञान से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देना है, और 4 का ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर 4 का ऑप्शन, और 4 का ऑप्शन देखो कह रहा है बाबरनामा बाबर ने लिखा है। क्यों भाई? बाबरनामा बाबर ने लिखा है। चलिए, शाहजहांनामा ये आपका मोहम्मद ताहिर दिया गया है। हुमायूंनामा हुमायूं दिया गया है। तो आप बताइएगा कि अगर आप लोग बी लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। यहाँ पर आपने पूरे ऑप्शन ही नहीं देखा है। जब पूरे ऑप्शन नहीं देखोगे तो जल्दीबाजी में गड़बड़ी तो हो ही जाएगा। ये पानी वाले बतासा तो है नहीं कि जल्दी से मुंह में डाल दो, नहीं तो घुल जाएंगे, है ना। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, हुमायूंनामा हुमायूं ने थोड़ा लिखा है, हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में बस एक ही चीज आया कि भैया हम ताहिर तो हम पढ़े नहीं, और जब ताहिर नहीं पढ़े तो वही लगा देते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आप देख लेते हैं ना तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाता है ना। याद रखिएगा, गुलबदन ने लिखा है आपका हुमायूंनामा, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर साफ साफ नजर आ रहा था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में विवर्तमान में किस स्थान पर आपके उपलब्ध हैं? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, थोड़ा सोचिए और समझिए। याद रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 15 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में जो स्थान है वो आपका गुजरात का वल्लभी है। कौन है? गुजरात का वल्लभी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, गुजरात का वल्लभी में जो दूसरी जैन संगीति का आयोजन किया गया था 512 ईस्वी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम आपसे पूछा गया है। अब आप ये बताइएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था। यहाँ पर आंसर देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखिए 6 नंबर में भी आपके जवाब आ रहे हैं, और जवाब इनमें से लगभग सबका सही है दोस्तों। प्रभावती गुप्त, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, प्रभावती गुप्त, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह जो किया था वो किससे किया था? तो रुद्रसेन द्वितीय से किया था, याद रखिएगा। और अगर हम आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री आया था, तो आप कहेंगे सर फायान जो था, फायान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था दोस्तों। एक पॉइंट और होता है स्वर्णयुग, है ना। मतलब गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। याद रखिएगा कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया। मतलब जो महंगी धातुएं थी, सोने चांदी, इनकी मुद्राओं को क्या कर दिया?
इसके स्थान पर सस्ती मुद्रा, है ना, जो कि सांकेतिक मुद्रा थी, जैसे तांबे की मुद्रा हो गया, और ये था कौन, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए इसने तांबे और देखा जाए पीतल और तांबे जैसे यहाँ पर सिक्के यहाँ पर चलवाया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों ये सिक्के निर्माता भी बोला जाता है, सिक्का निर्माता, कि उन्हें कई प्रकार के नोटों को बदलाव किया था, सिक्कों को बदलाव भी किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में से कौन से रंग आते थे। ये बताइए जो आपका स्वदेशी आंदोलन था उसके दौरान बनाया गया जो तिरंगा झंडा था, इनमें से कौन सा रंग था। अब आप बताएंगे कि सर जी लाल तो था ही, हरा भी था और पीला भी था। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आप देना है सी नंबर है, लाल, हरा और पीला, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये अविकल्पित किया था, डिजाइन किया था, तो पिंगली ने किया था, किसने, पिंगली वेंकैया ने यहाँ पर किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर भारतीय संविधान ने एक्सेप्ट की पूछे कि भारतीय संविधान ने कब अपनाया था, तो आप कहेंगे सर 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई 1947 को इसे भारतीय संविधान ने अपनाया था। सब क्वेश्चन आपको एक साथ मिल गए हैं, ठीक है। राधे राधे भाई, राधे राधे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। जवाब देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया, ये कब पारित किया गया था। आप कहेंगे सर 1773, जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1773 के तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो ये बताइए कि पहले न्यायाधीश कौन थे। तो कलकत्ता न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। कौन थे, एलिजा एम्पे थे दोस्तों, एलिजा एम्पे थे, अभी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। चलिए बताइएगा, नौजवान भारत सभा की स्थापना जो की थी क्वेश्चन नंबर 10 में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। नौजवान कौन थे, तो आप कहेंगे भगत सिंह। नौजवान कौन थे, तो आप कहेंगे भगत सिंह थे, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों भगत सिंह ने एक नारा भी दिया था, किसी को याद है क्या, भगत सिंह ने एक नारा दिया था, उस नारे को आपको याद है क्या भाई, जवाब दीजिएगा। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया, तो आप कहेंगे सर इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने ही दिया था साथियों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। मतलब दोस्तों देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में, तो 11 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, याद रखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। क्योंकि भैया हमने बताया है कि जैसे कोई भी आपका ग्रह है ये क्या करता है, अपने में घूम, किसी का परिक्रमा तो करता है, ये साथ में खुद घूमता रहता है। जैसे जलेबी नहीं होती हैं ऐसे आपके बढ़ते रहते हैं और ऐसे बढ़ते रहते हैं, खुद घूम रहा है और दूसरे की परिक्रमा भी कर रहा है। बन गई कि नहीं जलेबी, बन गई। ऐसी जलेबी देखा है कि नहीं देखा है, देखा है। तो ये इसे बोलते हैं अमृति, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं अमृति बोलते हैं, ठीक है ना। जो अपने भी एक जगह घूमे और दूसरे के बाद दूसरे की भी परिक्रमा करे, इसे अमृति कहते हैं, ठीक है ना। इसमें चाशनी डालिए और मजे से खा जाइए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि के देशांतर के बीच फैले हुए जो आपके हैं, यहाँ पर कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि के देशांतर के बीच फैले हुए 12 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर है, याद रखिएगा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व, ये होता है जो भारत का देशांतर है। मतलब 30 देशांतर में आपका भारत बसा हुआ है। हमने कहा था कि भैया आपका जो पृथ्वी है वो एक अंश में 4 मिनट घूमती है, तो हम 4 से गुणा कर देंगे और 60 से भाग देंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 2 और 2 दूनी 4 अर्थात 2 घंटे का अंतर है। अर्थात अगर गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के समय के पूछे कितने घंटे अंतर है, तो आप कहेंगे 2 घंटे का अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर ऑप्शन क्या, हमने कहा था कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो बस 2 ही चीज आपको देखने को मिलेगी, या तो उत्तर प्रदेश मिलेगा या तो आपको मिलेगा उड़ीसा। अब देखिए आपका जवाब यहाँ पर 13 नंबर में जो आ गया है ए नंबर है, यहाँ पर उड़ीसा आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जो कर्क रेखा है वो आपके 8 राज्यों से होकर जाती है, मित्र पर गमछा झाड़, अर्थात यहाँ पर हमने बताया था कि आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। अब यहाँ पर उड़ीसा का तो नाम नहीं आया है, और जब उड़ीसा का नाम नहीं आया है तो ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात अर्थात जो झरना है ये कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट आपकी ऊंचा है।
दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा है और इसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात, है ना। कुंचिकल जलप्रपात जो कि आपके कर्नाटक में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे प्रशांत के रिंग को वलय भी कहा जाता है। क्या कह रहा है, कह रहे प्रशांत के रिंग को वलय भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज होती है, क्यों भाई ये क्या चीज होती है, प्रशांत के रिंग को वलय भी कहा जाता है, इसे क्या है, ये पर आपका बनेगा क्या, तो आप कहेंगे सर प्रशांत के रिंग को वलय भी कहते हैं, 15 को ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, आग का वलय कहते हैं। क्या, आग का वलय कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि भैया प्रशांत महासागर में, है ना, क्या है, रिंग ऑफ फायर एक जगह है, अर्थात कह सकते हैं कि वहां पर ज्वालामुखी और भूकंप बहुत आते हैं चारों ओर तरीके से, तो इसलिए एक रिंग जैसा ही आपकी आकृत हो जाती है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझेगा यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ओला मत लगाइएगा, यहाँ पर ओला और टैक्सी काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। कितने लोगों ने मेहनत किया है, हमने कहा था कि आप खाना खाइए चाहे ना खाइए, लेकिन 1991 की जो नीति है उसको जरूर पढ़िएगा। हर बार उठाकर देखिएगा, आप लोगों को विश्वास ना हो तो अपना प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, वहां पर आपको 1991 से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं अच्छे नंबर मिले तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। अभी आप क्वेश्चन को सस्ते में ले रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है ना, तब जब आपका 1 नंबर से रह जाता है, तब आपको फिर यही क्वेश्चन आपकी वैल्यू बढ़ा देता है, लगता है कि हाँ अगर पहले से पढ़े होते तो भैया कुछ और हो सकता था। तो इसलिए इस नीति को जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर जवाब देना है अप्रत्यक्ष कर कह रहा है, और अप्रत्यक्ष कर की अगर बात कर लेते हैं तो भैया यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका है सीमा शुल्क है ना, सीमा शुल्क जो आपका है ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया था। यहाँ पर जवाब देना है कि प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यहाँ पर शुरुआत की गई थी, आंसर है राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा 22 जनवरी 2015। क्या कहेंगे, 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई थी, है ना, हरियाणा के पानीपत से। कहां से, हरियाणा के पानीपत से, भी याद रखना है कि कहां से शुरुआत हुई थी, तो हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है। अब भैया हमने बताया था महालनोबिस, है ना, और भैया यहाँ पर महालनोबिस है तो आप कहेंगे कि बल जो आपका लगेगा पीसने में लगेगा, अर्थात तो ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आपके आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। कौन है, दूसरी, हमने बताया था पीसी महालनोबिस, है ना। पीसी कैसे, दोनों हाथ से पीसी, और दोनों से मतलब हो गया दूसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। बैंकिंग सुधार समिति को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो है आपका डी नंबर है नरसिम्हन समिति। क्या हो जाएगा, नरसिम्हन समिति को बैंकिंग सुधार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि अगस्त 1991 में आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे एम नरसिम्हन, इनके तहत समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अब ये बताइएगा वित्त आयोग का गठन कौन करता है। सब लोग जवाब देंगे कि वित्त आयोग का जो गठन करता है वो कौन करता है। आप कहेंगे सर वित्त आयोग पूछा गया है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका लाजवाब है, बस सोचने और समझने वाला क्वेश्चन है, अगर समझ लिए तो काम बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब आ रहा है 21 नंबर में सी, लेकिन इसका जो आंसर आपका आया है यहाँ पर बिल्कुल सही आया है, सी नंबर है संबंधित राज्य का राज्यपाल, क्योंकि यहाँ पर पंचायत की बात कर दिया है, कहाँ की पंचायत की बात कर दिया है। अगर यही केंद्र में होता तो हम कहते हैं केंद्र में भैया राष्ट्रपति होते हैं, है ना, तो इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो मिलता है ना, याद रखिएगा भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन होता है वो किसमें किया गया है। मौलिक अधिकार जो कि दोस्तों देखिए आपके अनुच्छेद आपके 12 से लेके 35 तक आपके जो हैं
किसमें? भाग 3 में। किसमें है? तो आपके भाग 3 में है, और भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकारों को लिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। अगर पूछे कि जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं कहां से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपका है? दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो आपका मुंबई उच्च न्यायालय है ना, मुंबई हाई कोर्ट है। तो दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट जो आपका है, इसमें देखा जाए तो इसके अंतर्गत आपका यहाँ पर गोवा का जो आता है इसी में आ जाता है, ठीक है, गोवा का भी है इसमें आता है, दादरा नगर हवेली का भी आता है, ठीक है, दादरा नगर हवेली के भी आता है, दमन और दीव का भी आता है। तो एक से अधिक आपके बनते हैं किसमें? तो आपके मुंबई में बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन देना है, जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1 जो आता है समवर्ती सूची में, ये तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची दे दिया है और आपको लग रहा है कि यही गलती है ना, याद रखिए गलती मिल गई है। ऑप्शन बी नंबर है, ये समवर्ती सूची में शेयर बाजार नहीं आएगा, ये संघ सूची में आता है। किस में आता है? संघ सूची में आता है, याद रखिएगा। देखिए जैसे आपका संघ सूची होता है ना, संघ सूची में जैसे कि देखा जाए शेयर बाजार, डाकघर बचत, है ना, नागरिकता हो गया, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बैंक, जनगणना, ये संघ की होती है। यहाँ पर दोस्तों राज्य में पूछा जाए तो राज्य में क्या होता है? जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, है ना, जन स्वास्थ्य हो गया, कारागार हो गया, भूमि हो गया, स्वशासन हो गया, सिंचाई हो गया, है ना, आयकर हो गया, ये राज्य कर में होता है। और समवर्ती सूची में होता है वन, शिक्षा, विद्युत, है ना, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये जो होते हैं समवर्ती सूची में होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। भाई ये एक संशोधन हुआ था और ये संशोधन आपका हुआ था 91 नंबर का, ठीक है, 91 नंबर का संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्रिपरिषद का आकार। तो इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सरौता कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? सरौता तो आप लोग जानते होंगे, क्यों भाई? सरौता जानते हैं ना, सरौता जो आपका होता है किस में आता है? तो देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, 26 को ऑप्शन लॉक किया जाए तो ये आता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। सरौता जो होता है द्वितीय श्रेणी में आता है ना। और उत्तोलक अर्थात एक ऐसी सीधी अवस्था, टेढ़ी मेढ़ी क्षण होती है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है? कोई व्यक्ति अगर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा दोस्तों, याद रखिए रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? बताइएगा, कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? कृत्रिम दिया है कृत्रिम सिल्क, और ये जो कृत्रिम है वो आपका कौन है? रेयान, है ना। कौन है? ए नंबर दोस्तों, रेयान जो आपका है ये कैसा है? एक कृत्रिम फाइबर आपका है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त इनमें से क्या किया जाता है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, और देखिए यहाँ पर आपका आंसर भी आ रहा है। आपका जवाब जो आपका बनेगा इनमें से सिल्वर आयोडाइड, क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है AgL, है ना, AgL होता है। इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा एक ये दिया गया सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या होता है भाई? सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? तो भैया कीटाणुनाशी के लिए आपका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो समझो आप किसान है पूरी तरीके से, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो समझो कि आपको अभी तक जो हमने पढ़ाया, इतने दिनों तक पढ़ाया है ना, यहाँ पर जड़ क्या है, तना क्या है, तो भैया आप लोग इसका जवाब जल्दी से दीजिए कि हल्दी जो होती है फल होता है, तना होता है, बीज होता है या जड़ होता है, आप इसको किस वर्ग में रखने वाले हैं? पर जो आपका आंसर है पौधे के किस भाग से हल्दी, तो आप कहेंगे हल्दी होती है तने से, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाले उत्सव के लिए क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर बढ़ाइएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं। तो जब 25 वर्ष हो जाता है तो आप कहेंगे सर ये होती है रजत जयंती। रजत जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि सर जी यहाँ पर देखिए 25 वर्ष हुआ है, अगर हम आपसे कह दें 50 वर्ष हो जाए तो क्या हो जाएगा। अगर 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो आपका नाम बनाते हैं स्वर्ण जयंती। क्या मनाते हैं, स्वर्ण जयंती मनाते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर 100 वर्ष पूरे हो जाएं, 100 वर्ष पूरे हो जाएं तो आप शताब्दी बनाएंगे, और 75 वर्ष हो जाए तो आप कहेंगे हीरक मनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संख्यागमन का सही संविच्छेद इनमें से क्या है। संख्यागमन का सही संविच्छेद इनमें से क्या है 37 नंबर में। तो संख्यागमन मतलब सखी धनागमन। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि या जो में आधा अक्षर दिया है, इसका मतलब ये यण संधि है, और यण संधि है तो आपका आंसर पहला हो जाएगा सखी धनागमन, आपका आंसर है राइट हो जाएगा यण संधि। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, नैसर्गिक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। नैसर्गिक का पर्यायवाची इनमें से कौन हो जाएगा। यहाँ पर 38 को ऑप्शन देना है, और 38 को ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर प्राकृतिक हो जाएगा, नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राकृतिक, क्योंकि पूछा गया है आपसे पर्यायवाची। क्या पूछा गया है, यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही जवाब इनमें से देना है, आपका आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। ठीक है ना। जो क्लास चला करे ना उसी क्लास में ही केवल बातें करें, है ना। मतलब आज क्लास चल रही है मॉडल पेपर की और बात कर रहे हैं पॉलिटी की, है ना। टेलीग्राम में हमने बोला है कोई भी समस्या हो तो टेलीग्राम पे आइए। टेलीग्राम पे आपको हम कोई अगर दिक्कत हो जाती है तो टेलीग्राम पे आइए, हम आपके जवाब देंगे। क्वेश्चन में कमेंट करने के लिए बोला, कमेंट भी नहीं किया, है ना। और इसके बाद भी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार एक चीज को लेकर यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। बोल दिया है कॉपी पेस्ट करना यहाँ पर नहीं है, एक बार में हमें कमेंट पता चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन बार बार वही चीज कमेंट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट बार बार वही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब घूमिए कुछ दिन तक, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित तो वाक्यांश के लिए सही मुहावरा का है, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो गया। तो चलिए यहाँ पर 39 नंबर है, और 39 को ऑप्शन सी हो जाएगा अन्न जल उठ जाना। क्या, अन्न जल उठ जाना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, आपका इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, यहाँ पर 40 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सचल और चल दिया गया है। क्या, सचल और चल दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर निरपेक्ष का सापेक्ष दिया गया है, मौलिक का अमौलिक दिया गया है, बंधन का मोक्ष दिया गया है। आप बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अचल का चल होता है। क्या, अचल का चल होता है, सचल तो होता नहीं है। जब नहीं होता है तो ऑप्शन आपका गड़बड़ है, आपका पहला वाला, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए MD के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्ति मिली है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन यहाँ पर देना है, जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC के नए MD के रूप में नियुक्ति मिली है। किसे मिली है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, देखिए काफी लोग दे रहे हैं, ये आपके R दोरईस्वामी हैं। कौन है, R दोरईस्वामी, जिसको ऑप्शन आया है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ाया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान किस संस्था या ग्रुप द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलिए साथियों, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। ये जो ऐलान किया है वो आपके किया है किसने, तो आपके अडानी ग्रुप ने किया है। किसने किया है, तो अडानी ग्रुप ने किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन पुस्तक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक हैं। चलिए बताइएगा कि कौन पुस्तक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक या लेखिका हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए 53 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इनका नाम है रूपा पाई। क्या नाम है, रूपा पाई, इनका आंसर है राइट हो जाएगा। मतलब इनका उद्देश्य है कि बच्चों के रोजमर्रा के जीवन में योग दोन, मतलब जो योग है उसको अभ्यास यहाँ पर जोड़ा जाए, योग कराया जाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 54 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए जवाब दीजिएगा। उष्णकटिबंधीय दिवस जो मनाते हैं तो ये मनाते हैं कब? 54 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बी नंबर 29 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 12,100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? यहाँ पर दोस्तों आपका जो 55 नंबर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, आपके वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी। इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 17 जुलाई 2023 को किस देश की नौसेना बलों के साथ भारतीय नौसेना के 2 प्रमुख जहाज INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है समुद्री साझेदारी अभ्यास में प्रतिभाग लिया है? यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, इसमें से इंडोनेशिया ने भाग लिया है। ठीक है, इंडोनेशिया ने भाग लिया है। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 16 जुलाई 2023 को टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन चैंपियंस का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को पराजित करके जीता है? देखिए 57 नंबर में, और 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। ठीक है, याद रखिएगा कार्लोस अल्कराज इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर यहाँ पर ये खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टेक्रोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित किया है? टेक्रोमा जो कि आंख से संबंधित बीमारी है और इस रोग को दोस्तों उन्मूलन कर दिया है, अर्थात ये समाप्त कर दिया है आपकी इराक ने। तो इराक जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर 58 का ऑप्शन जो बनेगा सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में USA ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत की इस सूचकांक में कितनी रैंक है? दोस्तों भारत में इसकी जो रैंक है वो आपकी कितनी है? 42वीं रैंक है। ठीक है, भारत में जो रैंक है आपकी 42वीं रैंक है। यहाँ पर आंसर जो आपका है 59 में, वो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि विकास सिन्हा जिनका हाल ही में 11 अगस्त 2023 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों ये आपके थे परमाणु भौतिक वैज्ञानिक, है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इनका कोलकाता में दोस्तों यहाँ पर अस्पताल में क्या हो गया है? निधन हो गया है। पद्म पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूसा की राजधानी है? कौन सी बेलारूसा की राजधानी है? यहाँ पर जवाब देना है। आंसर क्या बनेगा? कितने लोग हैं जिसका जवाब यहाँ पर देखना पड़ेगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है बेलारूसा। कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है बेलारूसा की राजधानी। सभी को ऑप्शन को लॉक करना है। यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। कौन सा? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर मिन्स्क दोस्तों आपका आंसर है राइट हो जाएगा। बेलारूसा कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी यूरोप का दोस्तों एक ऐसा स्थल है जो कि स्थल अवरुद्ध देश आपका है ना। देखा जाए तो इसकी जो सीमा है यूक्रेन से भी मिलती है, रूस से मिलती है, पोलैंड से मिलती है, लताविया से मिलती है, लिथुआनिया से भी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर 62 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं? हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइएगा कि जो सैयद मोदी हैं इनका जो संबंध है वो आपका किस खेल से है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर 63 नंबर में, और 63 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बैडमिंटन से हैं। किसे हैं? ये उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं सैयद मोदी। इनका संबंध बैडमिंटन से है दोस्तों। और ये कहाँ से हैं? तो गोरखपुर जिले से हैं। कहाँ से हैं? गोरखपुर जिले के हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जो कि आपकी जिनेवा में है ना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर और इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
त्रिवेणी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? चलिए यहां पर जवाब देना है। यूपी जीके के भी हमने यहां पर क्वेश्चन पढ़ाया था, यहां पर दे सकते हैं कि ये त्रिवेणी जो आपका महोत्सव है वो आपके इलाहाबाद में अर्थात उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मलेशिया का मुद्रा का नाम बताना है। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? आप कहेंगे सर मलेशिया की मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगित है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा डी नंबर है, मलेशियाई रिंगित जो ऑप्शन है डी नंबर है राइट हो जाएगा। और इस मुद्रा को 100 सेन में यहाँ पर विभाजित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक इनमें से पूछा गया है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। यहाँ पर देखा जाए तो उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का ये संग्रह है ना। इन्होंने जो अपनी पुत्री को पत्र लिखा था उन्हीं के बारे में ये आपका संग्रह दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर क्या दिया है, भारत उत्तर पश्चिम में के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। किसके साथ? उत्तर पश्चिम। अब ये बताइए उत्तर कहां पर है, तो आप कहेंगे उत्तर ये है, पश्चिम ये है। इसका मतलब इसकी बात कर रहा है इस एरिया में जो आपके हैं कौन आपके हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर अफगानिस्तान ऑप्शन में है कोई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल गया है डी नंबर, अफगानिस्तान पाकिस्तान आप कह सकते थे, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके है कहाँ पर? तो ये भैया आपका पड़ता है कहाँ पर? केरल में पड़ता है, जो कि एर्नाकुलम आपने शब्द सुना भी होगा इसके पहले, इडुक्की जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1975 में नीलगिरी लहर अर्थात एक लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी के रूप में जाना गया था, घोषित किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बताना है। यहाँ पर 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहां पर देखिए मलेशिया का जो आंसर बनेगा यहां पर सेपक टकराव, सेपक टकराव ये जो ऑप्शन है आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, या सेपक कटरा भी इसे कहा जाता है। इस खेल को किक वॉलीबॉल के नाम से भी जानते हैं। क्या? इसे किक वॉलीबॉल के नाम से भी जानते हैं। क्या? किक वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और इस मैदान को कोर्ट भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो आपकी हुई थी वो 1960 में आपके मलेशिया के कुलालमपुर से आपकी होने वाली है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।